हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ मार्च की प्रेडिक्शन लेकर। और जो मार्च की प्रेडिक्शन है वो सिर्फ एयर साइन की रह गई थी, तो उसके लिए हम एक्सट्रीमली सॉरी कि आपको 2 तारीख को ये प्रेडिक्शन मिल रही है। बट अगेन अभी सिर्फ 2 ही तो है। चलिए, तो हम एयर साइन में फर्स्ट जो साइन होता है एक्वेरियस, उससे स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी आपके लिए क्या जाता है मार्च में आपके लिए क्या आता है। मैं इसी वीडियो में कोशिश करूंगी कि मैं तीनों एयर साइन ले लूँ आपके एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्वेरियस। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, it's done. Okay, 7 of wands, knight of wands, knight of pentacles, the lovers. Oh my god, Aquarius. King of cups. Chariot. Good. तो सबसे पहली बात मैं एक्वेरियस आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरी रीडिंग में सबसे ज़्यादा कोर्ट्स कार्ड आए हैं आपके, देखिए 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 कोर्ट्स कार्ड हैं आपके, 7 आउट ऑफ 7, 4 कोर्ट कार्ड्स। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो आप आसपास के लोग हैं, जो भी आपके एनवायरनमेंट में जो भी आपके पर्सन हैं, वो आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत गहरा असर डाल रहे हैं, बहुत गहरा असर डाल रहे हैं। खासतौर पे मेल फिगर। ठीक है, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, जो भी आपके मेल आपके मतलब ब्रदर हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कलीग्स हो सकते हैं। ओके, तो ये आपके ऊपर काफ़ी प्रभाव डाल रहे हैं। थोड़ी सी फेमिनाइन एनर्जी भी है, बट आई डोंट थिंक जो ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं वो तो मेल एनर्जी है आपके ऊपर। जो सबसे पहली बात मैं आपको इन 2 कार्ड्स को देख के बता सकती हूँ कि पास्ट में आपने शायद बहुत सारा ड्रामा देखा है। ठीक है ना, अपनी लाइफ में। पास्ट मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ही 4 या 5 साल पहले की बात कर रही हूँ, मैं अभी, क्योंकि रिसेंट की एनर्जी है, तो अभी का काफ़ी आपने ड्रामा देखा है। ठीक है, आपकी लाइफ में काफ़ी ड्रामा हुआ है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड जो होता है एक ड्रामा करने का भी कार्ड होता है। ठीक है, तो मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे ये पता नहीं कहाँ से ये सारे जो लोग हैं, मतलब जिनकी वजह से ड्रामा होता है, ये कहाँ से मेरी लाइफ में आ जाते हैं, आई डोंट नो। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता कि ये सब लोग कहाँ से आ जाते हैं, और एकदम से लोग आ जाते हैं और फिर आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट हो जाता है।
ठीक है, तो कुछ इस तरह की एनर्जी रही होगी। बट अब मुझे लगता है आपने काफ़ी मतलब पहले भी था साहस, पर अब कुछ ज़्यादा साहस आ गया है, या तो आपको कुछ रिसोर्सेज मिल रहे हैं या फिर आपको कहीं से कहीं इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों चीज़ें इमोशनल सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आपको कोई इमोशनल सपोर्ट मिलना चालू हुआ है, ठीक है ना। तो वो कुछ इस तरह का इमोशनल सपोर्ट मिलना चालू हुआ है कि अब आप अपने आपको मतलब आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं, आप अटैक कर रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ना दोनों पोस्चर में डिफरेंस, ये पर्सन डिफेंड कर रहा है और ये पर्सन अटैक कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर एटीट्यूड। ये एटीट्यूड आपके अंदर आने वाला है इन द मार्च, ठीक है। ट्रैवलिंग भी हो सकती है, ट्रैवलिंग के भी बहुत कार्ड हैं क्योंकि दोनों कार्ड्स ट्रैवलिंग से रिलेटेड होते हैं। चैरियट भी है यहाँ पे, तो ट्रैवलिंग प्रोमिनेंट भी हो सकता है आपका मार्च ठीक है। और ये ट्रैवलिंग आपकी कैरियर से रिलेटेड भी हो सकती है और आपकी किसी पैशन से भी रिलेटेड हो सकती है। पैशन मतलब कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। मतलब जो मुझे मार्च में आपकी एनर्जी समझ में आ रही है कि आप दोनों फ्रंट पर इक्वली बिज़ी रहने वाले हैं, ठीक है ना। कैरियर पे भी और थोड़ा सा फैमिली या रोमांटिक लाइफ है, जैसे भी अपने साथ रेजोनेट कर ले उसके साथ भी, ठीक है। तो ये दोनों लाइफ आपकी पैरेलल चलने वाली है, ठीक है ना। कुछ भी पीछे छूटने वाला नहीं है, दोनों पे आपका ध्यान रहेगा मार्च में। गुड, ठीक है। और जो नीचे वाली रो है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, लवर, उसके बाद किंग ऑफ कप्स एंड उसके बाद चैरियट। क्या कहेंगे, ये 6 नंबर का कार्ड है और ये 7 नंबर का कार्ड है और बीच में है आपका किंग ऑफ कप। देखिए, क्योंकि चूंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप है तो ऑब्वियसली एक इमोशनल न्यू स्टार्ट तो होने वाली है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। और 90% लोगों के लिए न्यू पर्सन है, ठीक है ना। अगर 10% लोगों के लिए पुराना पर्सन आ भी रहा है तो वो काफ़ी सुधर कर आ रहा है, ठीक है। जो पहली बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ। ऑब्वियसली सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, बट सोलमेट तो है पक्का, ठीक है। ये एनर्जी मैं सच बताऊँ मुझे आपकी लग रही है, ठीक है। आपको किसी को ऑफर देना है, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अ, आप इस रीडिंग में से कितना आप अपने साथ रेजोनेट कर पाए। मेरे ख्याल से तो पूरा ही होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मुझे साथ चलती हुई लग रही है, आपकी कैरियर भी और पर्सनल लाइफ भी और आपका अम, मतलब रिलेशनशिप, रोमांटिक लाइफ, फैमिली लाइफ, ठीक है। शादी भी हो सकती है, शादी नहीं तो एंगेजमेंट हो सकती है। आप मतलब ऐसा होता है ना कि रिश्ते आ रहा है और कोई सुटेबल रिश्ता आ जाए आपके लिए, ठीक है। तो जो अनमैरिड हैं उनके लिए भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि तीनों कार्ड्स यही बताते हैं, ठीक है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स सेंट्रल कार्ड है तो मुझे ऑब्वियसली इसमें इमोशनल चीज़ों से ज़्यादा रिलेटेड मैं इसको कर पा रही हूँ, ठीक है। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं आपकी इंसेस्ट्रल गाइडेंस क्या है। उसके बाद फिर हम देखेंगे आपकी लव ओरेकल से, ठीक है। एक्वेरियस के लिए
समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। ओके, समर तो वैसे आने ही वाला है। आई थिंक मई, जून, जुलाई। और बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है टेक केयर ऑफ योर नीड्स। ठीक है, तो समर आपके लिए सिग्निफिकेंट होने वाला है। और मुझे यहाँ पे हनी भी है। ठीक है, जैसे हनी भी एक एक अपना छत्ता बनाती है ना मेहनत से, वैसा आप शायद छत्ता बनाने में जुटे हुए हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, और ये समर तक आपका आई थिंक मई, मुझे जून दिखा रहा है ये। ठीक है, जून तक आपको कुछ मतलब एक होता है जो आपकी जो एफ़र्ट आपने डाले तो कुछ वो दिखने शुरू हो जाएंगे कि हाँ ये जो मैंने एफ़र्ट डाले तो उनका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता है, पहले छोटा होता है, मतलब एक विजिबल स्टेट में आ जाएगा कि कुछ चीज़ है। जैसे आपने पौधा बोया तो उसके थोड़े थोड़े पौधे के ऊपर आपको ट्विंग्स दिखेंगे, थोड़े से ब्रांचेस दिखेंगे, थोड़ा सा। ठीक है, तो उस तरह से कुछ मुझे ये लग रहा है कि मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ एकदम से आप चुटकी बजाएंगे और सब कुछ जून तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, बट आपको रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे फ्रॉम जून ऑनवर्ड। ठीक है, और जब हम मेहनत करते हैं और हमें रिज़ल्ट मिलता है तो फिर फिर और काम करने का मन करता है। जब हम मेहनत करते हैं और हम उसको जब अपनी मेहनत को करते हैं, फिर हम उसे रिज़ल्ट मिलता है हमें। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, फिर आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो फिर मुझे और वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से मैं आई एम जस्ट रिलेटिंग विद दैट फीलिंग, बास्क इन जॉय एंड लाइट। तो आई थिंक जून इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। ठीक है, तो आपकी लव ओरेकल से देख लेते हैं, लव ओरेकल से क्या मैसेज जा रहा है आपके लिए। ये वाला डेक मुझे बहुत पसंद है, मतलब बहुत ही कलरफुल डेक है। आई लव दैट। चलिए, एंड डन। ओके, देख लेते हैं। ओके, ये वाला कार्ड मुझे बहुत पसंद है, लव इज़ द रीज़न। ओके, each person in your life is there for a reason, and that reason always has something to do with love. Like me, the universe, that's what I'm saying। जो मैंने आई थिंक आपकी जनरल रीडिंग में जो कहा था कि आपकी जो लाइफ में जो भी पर्सन इन्वॉल्व है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत ही मतलब जो भी हैं इस टाइम पे, वो मतलब किसी वजह से हैं आपकी लाइफ में। ठीक है ना, इस बात को समझिए कि जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त पर्सन है, आप अपने आसपास देखिए, 5 या 4 या 5 जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, वो किसी रीज़न से है। ठीक है, तो लव इज़ अ रीज़न। ईच पर्सन इन योर लाइफ इज़ देयर फॉर अ रीज़न, एंड दैट रीज़न ऑलवेज हैज़ समथिंग टू डू विद लव। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ग्रेट। तो ये तो थी एक्वेरियस की। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अब चलते हैं लिब्रा पर। हेलो लिब्रा, ये है आपकी मार्च की प्रेडिक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर कार्ड्स।
द मून। यहाँ पे ना कोई कोई ऐसी चीज़ आपको समझ में आ रही है जो शायद आपको पहले चाँद लग रहा था, और वो उसके मतलब मुझे जो इस इमेज में जो मुझे समझा रहे हैं वो ये समझ में आ रहा है जैसे चाँद है और इसके जो नीचे टुकड़े गिर रहे हैं, मतलब किसी का असली वाला चेहरा सामने आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक मून है, इसके अंदर फेस है और कुछ यहाँ पे शेड हो रहा है। ठीक है, सेम कलर के। तो मार्च में कुछ चीज़ें आपके सामने जो शायद दबी हुई थी, जो शायद आपको पता नहीं थी, वो एकदम से शेड हो रहे हैं। ठीक है, यस, फोर ऑफ वॉन्ड्स। और क्योंकि आप चीज़ों को शायद आप पहले आप एक इल्यूजन में जी रहे थे, मतलब बट अब आप उस इल्यूजन से बाहर निकल गए हैं। आई थिंक फोर ऑफ वॉन्ड्स स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, मतलब आप शायद आप उस स्टेट में आ गए हैं जहाँ से आपको कोई नहीं हिला सकता। ठीक है ना, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, शादी का भी कार्ड होता है, फोर ऑफ वॉन्ड्स रीयूनियन का भी कार्ड होता है, फोर ऑफ वॉन्ड्स हर चीज़ का कार्ड होता है, बट फोर ऑफ वॉन्ड्स इसका भी कार्ड होता है कि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी के फेस में आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारी जो दबी हुई चीज़ें थी उन्हें आपने जान लिया है। ठीक है, सिक्स ऑफ कप, नाइस। और शायद आपको पता चल गया है कि आपको किसको ये ऑफ़र देना है। ठीक है, कोई कार्मिक कनेक्शन आपका एंड हुआ है, क्योंकि द मून कार्ड कार्मिक कनेक्शंस को भी डोनेट करता है। ठीक है, और ये कार्मिक कनेक्शन आपके घर में ही से ही किसी के साथ था, जैसे होता ना कई बार कि हम अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं या फिर, ठीक है, द डेविल, क्या बात है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। कोई कार्मिक कनेक्शन था आपका जो एंड हुआ है। ठीक है, और इस कार्मिक कनेक्शन के बाद कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आया है जिसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी मिली है। मतलब मार्च में आप इस एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, कहते हैं आगे स्कॉर्पियो, डेथ एनर्जी, स्कॉर्पियो। ओके, पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, वाओ, लिब्रा। अब मैं आपको कार्ड्स दिखाऊं तो एक, दो, तीन, चार, चार मेजर आर्काना हैं आपके। मार्च इज़ अ वेरी पावरफुल मंथ। मैंने जितनी भी अब तक रीडिंग करी है सब में बहुत ही पावरफुल मैसेजेस आए हैं, मतलब मार्च में पता नहीं क्या होने वाला है।
पहले शायद आपका जो एटीट्यूड था वो पीपल प्लीजिंग था, ठीक है ना, जैसे लोगों को खुश करने के लिए आप थोड़ा सा अपने आप को मास्क लगाते थे या फिर मतलब उनकी खुशी के लिए काम करते थे, ठीक है, जो बोलते थे तो चलो आपको अच्छा लगे तो ऐसे बोल देते हैं, आपको ये अच्छा लगता है तो इसलिए पहन लेते हैं, आपको ये खाना अच्छा लगता है तो इसलिए खाना बना लेते हैं वाला। तो कुछ पीपल प्लीजिंग वाला एटीट्यूड था जिसको आप छोड़ रहे हैं इन द मार्च। और ये दोनों कार्ड, वाओ, 6 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। ये मुझे एक्वेरियस की भी रीडिंग में आया था कि कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई इमोशनल सपोर्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप अपने आप को कंप्लीट कर पा रहे हैं, अपने आप को फुलफिलमेंट कर पा रहे हैं, अपने आप को उस कार्मिक कनेक्शन से आप निकाल पाए हैं, क्योंकि आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ताकत आई है, वो स्ट्रेंथ आया है, ठीक है। ये स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे स्पिरिट गाइड की एक होता है ना आपके जैसे एंसेस्टर्स की ज़्यादा एनर्जी लग रही है, ठीक है। जो हमारे ग्रैंड फादर होते हैं या फिर ग्रेट ग्रैंड फादर होते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा मुझे लग रही है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 6 ऑफ कप है, ठीक है। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये जो थी रीडिंग लिब्रा के लिए, आई होप आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाए, और प्लीज़ मेक द नोट्स, और जब मार्च का एंड हो तो प्लीज़ कम टू दिस रीडिंग, फिर दोबारा देखिए और फिर आप देखिए कि आपको ये रीडिंग ने क्या सिखाया, आपने क्या सीखा, और आगे के लिए क्या एडवाइस है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं लिब्रा के लिए पहले एंसेस्टर्स, और मुझे लगता है एंसेस्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं लिब्रा इन द मंथ ऑफ मार्च। आई डोंट नो व्हाई ये आपकी रीडिंग में भी आया है, और आप देख लेते हैं एंसेस्टर कार्ड से ही। And it's done. Thank you. Medicine Guardian, be open to healing information. Yes. यहाँ पे हीलिंग दी जा रही है, और वो भी आपके किसी इंसेस्टर से। आई डोंट नो व्हाई। मेडिसिन गार्जियन, मुझे एक और कार्ड निकालने का आदेश मिला है, तो आई विल पुल इट वन मोर। Stargazer, set your sights higher. Okay. Medicine Guardian, be open to healing information. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपके कोई इंसिस्टर से आपको हीलिंग प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है ना, आपके पास आना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ हिंट देना चाहता है, ठीक है, कि कुछ ऐसा करो, ठीक है। और आपको उसको उसके लिए ओपन होना है, ठीक है ना, कि आपको जो भी हिंट मिल रहा हो उसके लिए आपको ओपन हो रहा है, होना है। और मुझे लगता है कि ये इंसिस्टर मतलब ऐसे पर्सन होंगे जो कोई हीलर होंगे, ठीक है, डॉक्टर हो सकते हैं या फिर लॉयर हो सकते हैं, ठीक है। तब हीलिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो करते होंगे, क्योंकि डॉक्टर को भी हम हीलर मानते हैं, लॉयर्स को भी हम हीलिंग में ही मानते हैं, ठीक है। हमारी तरह कुछ स्पिरिचुअल ऐसे हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल से अपनी उनके साथ जिनका कनेक्शन हो या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हों, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एंसेस्टर वो कांटेक्ट करने की आपको कोशिश करेंगे। स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर,
यस। और शायद आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो, जैसे मैंने एक आई रीड कोट जब मैं बहुत छोटी थी, कि हमेशा स्टार्स को एम कीजिए, ठीक है। अगर आप स्टार्स को एम करेंगे देन यू विल फॉल ऑन द मून, ठीक है ना। तो वही वाला कोट मुझे फिर दोबारा से दिमाग में आया कि अपना एम बड़ा रखिए, छोटे एम तो अपने आप पूरे हो ही जाएंगे, ठीक है ना। स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर। तो ये वाली फीलिंग्स आती है मुझे ये वाला कार्ड देखे कि सेट योर टारगेट ऑन द स्टार देन यू विल फॉल ऑन द मून। ये वाला कोट मुझे बहुत पसंद था, ठीक है। बचपन में मैंने सुना था ये वाला कोट और मुझे बहुत पसंद आया था ये वाला कोट। एंड सेम कोट मेरे को फिर दोबारा मुझे एकदम से रिकॉल हुआ ये वाला देख के इस कार्ड को। सेट योर एम on the star then you will fall on the moon, okay, set your aim high, ठीक है। तो अब चल लेते हैं आपके लव ओरेकल की तरफ। ये लव ओरेकल से आपको क्या मैसेज मिलता है लिब्रा। No, I will not take it. I'm done. Oh no. Oh God, I swear, जब मैं शफल करती हूँ ना तो मैं आँख बंद करके ही करती हूँ, ठीक है। आई प्रे एंड देन आई शफल। मैं आँख बंद करके शफल करती रहती हूँ जब मुझे स्टॉप का इट्स डन, ठीक है, इट्स डन का जो मुझे वो आता है आदेश, तो मैं रुक जाती हूँ। और एक्वेरियस के लिए भी यही कार्ड आया था और आपके लिए भी, लिब्रा के लिए भी। लव इज़ द रीज़न, ईच पर्सन इन योर लाइफ इज़ देयर फॉर अ रीज़न एंड दैट रीज़न ऑलवेज इज समथिंग टू डू विद लव, लाइक मी द यूनिवर्स। उनको भी मैंने यही मैसेज दिया था कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, 4 या 5 या 2 या 3, ठीक है ना, जो भी थोड़े बहुत हैंडफुल पर्सन आपकी लाइफ में है वो आपके लाइफ पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी थे, ठीक है ना। थैंक्स दैम, ठीक है। वो आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, आपके साथ बुरा कर रहे हैं, वो दूसरी बात है, ठीक है। लव इज़ अ रीज़न, थैंक्स दैम कि वो आपकी लाइफ में है, उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया, बी ग्रेटफुल टू दैम, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए भी सेम आया, क्वाइट इंटरेस्टिंग। हेलो जेमिनी, ये आपकी मार्च की प्रेडिक्शन है कि आपका मार्च का महीना कैसा जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी प्रेडिक्शन से। पहले फ्रॉम द टैरो कार्ड, उसके बाद हम एंजल के कार्ड्स भी देखेंगे और आपके लव ओरेकल्स भी देखेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद टैरो। And it's done. Thank you. 8 of Cups. Okay. King of Pentacles. यहाँ पर कोई छोटी चीज़ को छोड़कर कुछ बड़ी चीज़ के लिए एम करने जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ छोड़ा जा रहा है क्योंकि कुछ बड़ा करा जा सके। स्ट्रेंथ, यस।
एट ऑफ कप जब आता है ना तो ज़्यादातर लाइफ पर्पस वाली बात हो जाती है, ठीक है ना, कि हमें पता चल गया कि हमारा लाइफ पर्पस ये था और हमने जो बेफालतू के कामों में हम लगे हुए थे जो हमारे लाइफ पर्पस के साथ अलाइन नहीं करते हैं, ठीक है ना, उन कामों को छोड़कर हम अब अपने असली वाले काम पर लगते हैं जिनके लिए हम बने हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ जेमिनी की। 4 of cups, 3 of cups, 2 of pentacles, king of swords। ये दोनों कार्ड्स एक ही बात बता रहे हैं, ठीक है ना। 4 of cups और 8 of cups जो साथ साथ आए हैं, ये दोनों कार्ड्स एक ही बात बता रहे हैं कि किसी ने कुछ सोचा, फैसला लिया और फिर छोड़ दिया, ठीक है। जो 4 of cups होता है वो इस चीज़ को भी बताता है कि आपके पास ऑफ़र आए थे पर आपने उसे एक्सेप्ट नहीं करा था इन द पास्ट, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे ये एक तरह की स्टबर्न एनर्जी को भी दिखाता है 4 of cup, पर मुझे यहाँ पे स्टबर्न एनर्जी नहीं दिख रही। मुझे यहाँ पर मतलब इस पर्सन को देख के मतलब सिर्फ ये दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन के पास पास्ट में भी ये वाले अपॉर्चुनिटी आई थी बट इसने इसको मिस कर दिया, तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस करने का दुख उसे है। मतलब अगर वो इस कप को देखेगा तो शायद इस हाथ को खोल के एकदम से उस कप को ले लेगा, ठीक है ना। तो मुझे इस तरह की कुछ एनर्जी यहाँ से आ रही है। देखिए यही कमाल होता है टैरो का कि हर कार्ड को हम हर रीडिंग में डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं क्योंकि हमें एनर्जी ऐसी आती है, ठीक है। तो शायद ये वाला मौका आपके पास कई बार मतलब ये ना आपकी जो डोरबेल इसने कई बार बजाई है इस मौके ने, बट आपने तब उसको एक्सेप्ट नहीं करा, बट इस बार आप पूरे एक्सेप्ट करने के मूड में हैं, ठीक है। और इसके लिए शायद आपके पास अब स्ट्रेंथ भी है, अब एक क्लैरिटी भी है, मेंटल क्लैरिटी भी है, ठीक है ना। जो भी इसको करने के लिए जो शायद आपको पहले रोक रहा था वो अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। अब एक मेंटल क्लैरिटी आ गई है आपको, एक मैच्योरिटी भी आ गई है शायद, ठीक है। और आई थिंक अब आप एक लाइक माइंडेड पीपल के साथ, पर्सन्स के साथ अपना इंजॉय कर रहे हैं लाइफ, ठीक है। क्योंकि ये आपका एनवायरनमेंट में कार्ड आया कि 3 of cups एक लाइक माइंडेड, मतलब 3 of cups वैसे मैरिज का भी कार्ड होता है, एंगेजमेंट का भी कार्ड होता है, बट मुझे यहाँ पे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि अपने जैसे लोगों के साथ आप इंजॉय कर रहे हैं, जैसे आपने किसी कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपको अच्छा लग रहा है, आपको अपने जैसे लाइक माइंडेड पर्सनस के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। और इस पर आप मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, बहुत बहुत बहुत, ठीक है। और बट यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आपको लगता है ये बहुत बड़ा टास्क है, पता नहीं मैं संभाल पाऊँगा नहीं संभाल पाऊँगा, तो कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी लग रही है मुझे। बट मैं आपके लिए एक बात बता दूं कि आप इस काम को बहुत अच्छी तरह से संभाल पाएंगे, ठीक है ना। जहाँ प्यार की ज़रूरत होगी वहाँ आप प्यार से काम लेंगे और जहाँ डर की ज़रूरत होगी वहाँ आप डर से काम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है जो अनकंडीशनल लव का कार्ड होता है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है जो काफ़ी प्रैक्टिकल सोचता है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है जो अर्थली मैटर्स में काफ़ी अच्छा होता है, बजट बनाने में, पैसे कैसे खर्च करने हैं, पैसे कहाँ बचाने हैं, ठीक है ना, किस तरह से प्रमोशन करनी है, इन सब के बारे में वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि इसके पास
अब देखेंगे, एक तो एम्प्रेस के पास इस तरह से ग्लोब होता है, हाथ में छड़ी होती है, और या फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ होता है, ठीक है ना, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के पास वॉन्ड होता है, किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ सॉर्ड्स होती है, ठीक है। और ठीक है, और किंग ऑफ कप के पास कप होता है, बट इस पर्सन के पास पेंटिकल्स है, और ये उसका कार्ड होता है क्लेवरेंस का, कि आपको इनर नोविंग होने का, ठीक है ना। तो आप इनके पास मतलब दोनों चीज़ों का बैलेंस है ना, 3D भी और 5D भी, ठीक है। तो यहाँ से इनको यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है और यहाँ से भी ये समझदार है, ठीक है। तो दोनों रल्म में समझदार है, स्पिरिचुअल रल्म में भी और मटेरियलिस्टिक रल्म में भी, ठीक है। और आई थिंक आप बहुत अच्छा करने वाले हैं अगर आप कम्युनिकेशन के किसी चीज़ में काम करते हो, जैसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड जहाँ पर बोलना पड़ता हो, जैसे यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें बोलना पड़ता हो, एक्सप्रेस करना पड़ता हो, आप एक्टिंग करते हो, सिंगिंग करते हो, ठीक है ना, उसमें आप बहुत अच्छे होने वाले हैं। और आई थिंक आपने ऐसा ही कुछ काम करना शुरू करा है, ठीक है। स्पीकर हो, ठीक है ना, इंसान जहाँ पर आपको अच्छा बोलना आना चाहिए, वो एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ही काम आपने करना शुरू करा है, और उसमें आपका काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। देख लेते हैं आपके अब एंसेस्टर्स कार्ड क्या कहते हैं। ठीक है, टैरो से हटा लेते हैं, आप एंसेस्टर कार्ड पर आते हैं आपके। थैंक यू सो मच। ओह गॉड, मेडिसिन गार्जियन, या अगर आप लिब्रा की रीडिंग मेरी देखेंगे तो उसमें भी ये वाला कार्ड निकला है। अब तो कुल वन मोर कार्ड। थैंक यू। फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशन, यस। यहाँ पर मुझे दो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट लग रही है। देखिए यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे ऑरेंज है। तो हार्ट चक्रा, ठीक है, और आपका सैक्रल चक्रा, ठीक है ना, क्योंकि सैक्रल चक्रा भी पैशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। वो काफ़ी मतलब, और ये दोनों ही क्रिएटिविटी के कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हार्ट चक्रा भी एक क्रिएटिविटी होती है, ठीक है ना, हार्ट चक्रा में। और उसमें आपका स्ट्रेंथ भी आया था आई थिंक अनकंडीशनल लव का। तो आपका हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा जो क्रिएटिविटी का तो होता ही है, सैक्रल चक्रा तो ऑब्वियसली क्रिएटिविटी का होता है। तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट रहने वाले हैं, मतलब आप इनसे काफ़ी कुछ एक क्रिएट करने वाले हैं मार्च में। वेरी इंटरेस्टिंग, यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा क्रिएट करने वाले हैं जो बहुत ही सुंदर होने वाला है, जो शायद आपने अभी तक सोचा नहीं हुआ, ठीक है ना। कुछ ऐसा होता है ना, जब हम लूसिड ड्रीमिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो शायद हम सोचते भी नहीं हैं और हम वो कर देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह की एनर्जी है कि आपको एकदम से
कहीं से वो चैनल होगा और आप उस चीज़ को क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और इन 2 चक्रों का कमाल होगा, हार्ट और सैक्रल चक्र का कमाल होगा ये। इंटरेस्टिंग जेमिनी, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये तो थी आपकी एंसेस्टर रीडिंग। आप देख लेते हैं आपकी लव ओरेकल रीडिंग। And it's done. Thank you so much. Okay, all there is to love has been there all along. Okay, when you begin to find love in people and places where you haven't found it before, it's always because you have grown. You so rock the universe. Yes, आप ग्रो हुए हैं। मैंने वो आपका जो इसमें आई थिंक टैरो में आया था आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक या दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। हाँ जी, ये भी अब पहले से काफ़ी ग्रो हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अनकंडीशनल लव का भी यहाँ पे एक मैसेज आया है जो इस कार्ड के साथ कॉरस्पॉन्ड करता है। ऑल देयर इज़ टू लव हैज़ बीन देयर all along. Okay, when you begin to find love in people and places where you haven't found it before, it's always because you have grown. आपने ऊपर बहुत काम किया है जेमिनी, आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को मैं मतलब ऐसी पर्सनालिटी को भी रेफ़र करता है जो मतलब जैसे जिम करना, बॉडी बिल्डिंग करना, ठीक है ना, और अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी आई थिंक बॉडी के ऊपर आपने बहुत काम किया है, सेल्फ लव बहुत किया है, ठीक है। आपने काफ़ी काम किया और मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, मतलब एक होता है ना मार्च में आप ये करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आपने ये नहीं किया है तो आप ये मार्च में करने वाले हैं, ठीक है। गुड। ओके, तो ऑल देयर इज़ टू लव हैज़ बीन देयर ऑल अलोंग। और अगर आपने किसी को फॉरगिव नहीं करा है तो आप मार्च में फॉरगिव भी करने वाले हैं, ठीक है ना। और अगर आपको किसी से फॉरगिवनेस चाहिए तो आप वो भी मांगने वाले हैं, ठीक है ना। फॉर श्योर, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स इसी बात को ही बताते हैं और ये मैसेज मुझे अभी भी मिला है, ठीक है। गुड। ओके, तो ये तो थी रीडिंग जेमिनी आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपके साथ रेजोनेट करी होगी। और आपको क्या करना है आपको पता है। आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।